स्वागत करते हैं हमारी YouTube चैनल यात्रा विद अनुज में। और ये जो देख रहे हैं ये है खूबसूरत गैंगटॉक का कैपिटल सिटी सिक्किम। और दूर जो बर्फीली पहाड़ियाँ दिख रही है वो है माउंट कंचनजंगा। तो सुबह के 9 बजे हम होटल से एक सिटी टैक्सी लेते हैं और निकल जाते हैं वज्रा टैक्सी स्टैंड के लिए, जहाँ से हम शेयरिंग टैक्सी लेके जाने वाले थे लाचुंग, जो कि 9600 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। ये जो आप देख रहे हैं ये है वज्रा टैक्सी स्टैंड और यहाँ से आपको ईस्ट सिक्किम और नॉर्थ सिक्किम दोनों जगह की टैक्सी मिलती है। ईस्ट सिक्किम में है छांगू लेक, नथुला पास और बाबा मंदिर, लेकिन हम जाने वाले हैं नॉर्थ सिक्किम। तो सुबह के 11 बजे तक हम ले लेते हैं अपना शेयरिंग टैक्सी, जिसमें टोटल 9 लोग थे और वो हमारे साथ ही सफ़र करने वाले थे। ये 3 दिन और 2 रात का सफ़र नॉर्थ सिक्किम के लिए। तो चलिए जान लेते हैं नॉर्थ सिक्किम का ये टूर पैकेज का कॉस्ट कितना पड़ा। तो हमने सिलीगुड़ी से ही ये पैकेज ले लिया था, जिसका कॉस्ट 6000 रुपये लगे। इस पैकेज में इंक्लूडेड था सिलीगुड़ी टू गैंगटॉक टैक्सी फेयर, उसके बाद गैंगटॉक में होटल स्टे, जिसमें वज्रा टैक्सी स्टैंड तक का सिटी टैक्सी का पिक एंड ड्रॉप भी अवेलेबल था। उसके बाद इसी पैकेज में नॉर्थ सिक्किम में 3 दिन और 2 रात का पैकेज भी इंक्लूडेड था, जिसमें हम जाने वाले हैं लाचुंग, गुरुडोंगमर लेक, लाचेन, यामथंग वैली होते हुए सिक्किम। यहाँ पे स्टे और साथ ही साथ लंच और डिनर का भी जो पैकेज में ही इन्वॉल्व था, लंच और डिनर भी। तो अभी ये जो जगह देख रहे हैं ये है मंगन में आ चुके हैं। और हमारे जो पीछे है, ये जो देख रहे हैं हमारे जो पीछे, ये पूरा तीस्ता नदी है। आपको पता ही होगा तीस्ता नदी जो है अपने उफान पे आती है तो किस प्रकार से तबाही मचाती है, बट जो नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत है। मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और अभी हम निकलने वाले हैं, अभी हम लोग इस रास्ते से होते हुए इधर से जाएंगे लाचुंग की तरफ। लाचुंग आज स्टे करेंगे रात को, फिर वहाँ से गुरुडोंगमर 0 पॉइंट होते हुए घूमेंगे पूरा जगह जो है। और ये देखिए पूरी वादियों के बीच में ये नदी बेहतरीन तरीके से ये बह रही है यहाँ पे। और आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे नदी का, काफ़ी तेज़ है। और जैसे जैसे मतलब बारिश के समय में ना, जब ये अपने पूरे उफान पे होती है ना, बहुत भयानक तबाही मचाती है ये नदी। लेकिन अभी काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ से। सिक्किम से लाचुंग का सफ़र एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे भूलना मुश्किल है। यह सफ़र जितना खूबसूरत है उतना ही थ्रिलिंग भी है। गैंगटॉक से लाचुंग तक लगभग 110 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन पहाड़ी रास्ता, वेदर और ट्रैफिक के चलते यह जर्नी 5 से 6 घंटे या कभी कभार उससे ज़्यादा भी लग सकता है। इस ढाबे पे एक छोटा टी ब्रेक लेने के बाद हम निकल जाते हैं अपने आगे के सफ़र की ओर। रास्ता पूरे तरह से माउंटेन के बीच से गुजरता है। एक साइड होते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाइयाँ। बहुत जगह मतलब रास्ता इतना पतला होता है कि एक वक्त में केवल एक ही गाड़ी पास कर सकती है। और मान लीजिए अगर कोई दूसरा साइड से गाड़ी आ गया तो पूरा गाड़ी को एज पे रोकना पड़ता है। मतलब लिटरली आप देखिएगा तो खाई के पास बिल्कुल आपको नीचे पूरा गहरी खाई दिखेगी। और मानसून के टाइम में ये जो सफ़र है ना, ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उस टाइम पे आप सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम खास करके अवॉइड करें। लेकिन ये जो जगह है जितनी खतरनाक है उससे बेहद ज़्यादा खूबसूरत भी है। शाम होते होते और 7 घंटों का सफ़र तय करके हम पहुंच जाते हैं लाचुंग, जहां हम स्टे करेंगे और अपने बॉडी को एक्यूमुलेट करेंगे ताकि हम नेक्स्ट दिन गुरुडोंगमर लेक जा सकें, जो कि 7800 फीट की ऊंचाई पर है। तो सुबह मैं आपको दिखाऊंगा लाचुंग शहर दिखता कैसा है। होटल में रुके हुए थे हम लोग, काफ़ी खूबसूरत होटल है। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। वहाँ से अभी हम लोग फ़िलहाल लाचेन में हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे गुरुडोंगमर लेक। हमारे साथ हमारे कुछ भाई लोग हैं। और लाचेन भी काफ़ी खूबसूरत जगह है, आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ की खूबसूरती। तो जैसा मैंने बोला था, इधर भी पहाड़ है खूबसूरत, हल्का बर्फ़ पड़ा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ भी बादलों में ढके हुए पहाड़ है और उसके बीच ये खूबसूरत सा शहर लाचेन। ये है हमारा गाड़ी और इससे हम लोग जाएंगे गुरुडोंगमर लेक। लाचेन के खूबसूरत शहर का मज़ा लेते हुए हम निकल जाते हैं गुरुडोंगमर लेक की तरफ। लाचेन से गुरुडोंगमर लेक का रास्ता 70 किलोमीटर के आसपास का है और करीब 2 घंटे का समय लगता है।
सुबह सुबह 7 बजे हम निकल जाते हैं अपने आगे की सफ़र की ओर, क्योंकि गुरु डोंगमर लेक की हाइट जो है वो इतनी ज़्यादा है कि दोपहर के बाद ऑक्सीजन लेवल जो है वो लो होने लगता है और आर्मी वाले अलाउ भी नहीं करते दोपहर के बाद जाने देने के लिए उस जगह पे। गुरु डोंगमर लेक के रास्ते में हमें खूबसूरत वादियाँ और छोटे छोटे गांव देखने को मिलते हैं। रास्ते में काफ़ी सारे आर्मी कैंप भी हैं जिनकी वीडियोग्राफी करना जो है वो मना है, क्योंकि ये जो चाइना बॉर्डर के काफ़ी करीब है और हाईली सेंसिटिव एरिया है। गुरु डोंगमर लेक जाना हो या यमथंग वैली जाना हो, आपको हर जगह पास लगता है, इसके बिना आप जा नहीं सकते। तो अगर आप टूर पैकेज करवाते हैं तो ये पास उसमें एडेड होता है। कुछ सफ़र तय करने के बाद हम एक खूबसूरत वैली में रुकते हैं जहां हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करते करते हमारे ड्राइवर भैया से बात होता है कि हम सबको बर्फ़ देखना है। तो भैया जो है वो 2 जगह सजेस्ट करते हैं हमें। कहते हैं इधर आप काला पत्थर जा सकते हैं या 0 पॉइंट जा सकते हैं, लेकिन दोनों जगह जाने के लिए हमें 400 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो हम सब जो गाड़ी में 9 मेंबर्स थे साथ में, हम लोग सब डिसाइड करते हैं कि हम काला पत्थर जाएंगे और हम सब कंट्रीब्यूट करके दे देते हैं। तो अभी ये जो वैली देख रहे हैं, अभी यहीं पे एक साइड में दुकान है, हम यहाँ पे रुके हुए थे, यहाँ पे हमने मैगी खाया और जनरली अभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो ब्रेकफास्ट में हमने मैगी खाया। और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे काला पत्थर की तरफ। काला पत्थर पहले जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे गुरु डोंगमर लेक। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल जाते हैं काला पत्थर की तरफ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है थांगू वैली और ये है अप्रॉक्स 13,000 फीट की हाइट पर लोकेटेड है और ये 30 किलोमीटर की दूरी पर है लाचेन से। और अगर आप अक्टूबर से मार्च के बीच आते हैं तो ये एरिया पूरी तरह से बर्फ़ की चादर में ढका होता है और इस जगह को गेटवे ऑफ गुरु डोंगमर लेक भी कहते हैं। तो ये जो जगह है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इनकी दोनों तरफ की जो वादियाँ हैं पूरा आपको दिखेगा, पूरी तरफ से बर्फीले पहाड़ हैं और एक साइड से गाड़ी जा रहा है। तो ये जो सीन है ना पूरा आपको एक मूवी का याद दिला देगा। कोई भी आप जैसे मूवी देखते हैं ना तो उसमें जैसे आप बहुत सारे स्विट्ज़रलैंड ये सब देखते हैं तो आपको वो मज़ा जो है वो आपको इंडिया में ही मिल जाएगा। अभी हम लोग लाचेन में स्टे कर रहे थे और जो आपने पूरा रास्ता देखा, बेहद ही खूबसूरत रास्ता यहाँ तक पहुँचने का। और अभी जिस जगह पे हैं इस जगह का नाम है काला पत्थर। अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरा हुआ है, ठीक है, और बहुत सुंदर नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे की तरफ से। आप देखिए यहाँ पे ऊपर में ये जो देख रहे हैं ना, ये ऊपर में देखिए ये पूरा एक पहाड़ है, ये पूरा एक पहाड़ है और ये जो लोकेशन देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है काला पत्थर। यहाँ पे पूरी तरफ चारों तरफ अभी बर्फ़ गिरा हुआ है, ठीक है, फ्रेश स्नो ही है। और ऊपर अभी भी शायद उस साइड में बर्फ़बारी हो रहा है थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे वेदर थोड़ा सा ना ख़राब है। और ऊपर के साइड ये पहाड़ जो है ना काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, यहाँ तक ये पहाड़ है, एकदम सिर उठाइए एकदम सिर के ऊपर तक है। तो फिलहाल अभी ये जो जगह है, ये जो इतना खूबसूरत वादियाँ हैं जो हम देख रहे हैं अभी, तो ये जगह हम घूमने के बाद फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे गुरु डोंगमर लेक की तरफ। गुरु डोंगमर लेक होते हुए फिर हम लोग जाएंगे लाचुंग और लाचुंग से फिर जाएंगे यामथंग वैली। तो बने रहिएगा पूरा ब्लॉग में आप। तो कुछ देर ये बेहतरीन सीनरी एंजॉय करने के बाद और थोड़ा बर्फ़ से खेलने के बाद हम निकल जाते हैं गुरु डोंगमर लेक के लिए। काला पत्थर में कुछ समय बिताने के बाद हम निकल जाते हैं गुरु डोंगमर लेक की तरफ। काला पत्थर से निकलते ही फील आता है कि अब हम जो है हिमालय की सोल तक जा रहे हैं। यहाँ से गुरु डोंगमर लेक सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये जो लास्ट स्ट्रेच है ना ये सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम और इंटेंस होता है। ऑल्टीट्यूड जो होता है वो 16,000 फीट क्रॉस कर चुका होता है और ऑक्सीजन बहुत ही कम लगने लगती है, सांस लेना थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी हाई होती है कि थकान महसूस ही नहीं होता। और अभी तक जो हम खूबसूरत वादियाँ देख रहे हैं तो जो ग्रीनरी से भरी हुई थी वो कुछ किलोमीटर आगे जाते ही पूरा का पूरा बंजर ज़मीन और ठंडा रेगिस्तान बन जाता है। जहाँ तक आपका नज़र जाएगा सिर्फ रेगिस्तान ही दिखेगा और कह सकते हैं यह जगह जो है वो लद्दाख से कम नहीं है। तो फाइनली हम लोग डोंगमर लेक के पास पहुँच गए हैं। ये रास्ते से होते हुए हम लोग ऊपर की तरफ आए हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इधर का जो नज़ारा है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ देखिए, यहाँ तो ये जो देख रहे हैं ये है गुरु डोंगमर लेक, जो कि वर्ल्ड में सबसे ऊंचे झीलों में से एक है। और इस लेक का नाम गुरु डोंगमर लेक इसलिए पड़ा क्योंकि माना जाता है कि गुरु नानक देव जी ने 15 सेंचुरी में तिब्बत जाते समय यहाँ विश्राम किया था और अपने आशीर्वाद से यहाँ का एक हिस्सा को जमने से रोक दिया। वही बुद्धिस्ट लोग को इस जगह को लेके अलग मान्यता है, इसीलिए यहाँ कितनी भी ठंड हो जाए
लेक का जो एक हिस्सा है वो कभी नहीं जमता है। अभी इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर जो है वो -2 डिग्री है, लेकिन सर्दियों में ये -20 डिग्री तक चला जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी तेज़ ठंडी हवा भी चलती है और ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अगर बच्चों के साथ आते हैं या कोई ऐसा है जिसको सांस लेने में तकलीफ़ है तो ऑक्सीजन कैन मिलता है, उसको ज़रूर कैरी करें, जो कि 300-350 से लेके 500 के बीच में मिल जाता है। आप जब गैंगटॉक से निकलिएगा तो वहीं पे आपको मिल जाएगा, या रास्ते में भी आपको मिल जाता है, तो आप उसको ले सकते हैं। तो गुरुडोंगमर लेक के नज़ारे देखने के बाद हम वापस लाचेन होते हुए लाचुंग की तरफ निकल जाते हैं, और फिर वही रास्ता खतरनाक लेकिन एडवेंचरस। तो मिलते हैं अगली सुबह लाचुंग में। तो अभी फ़िलहाल बज रहा है सुबह के 7:30 और अभी हम लोग हैं लाचुंग में। लाचुंग में नज़ारा देखिए पीछे का, बहुत खूबसूरत है। अभी मैं अपने होटल के खिड़की पे खड़ा था और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है लाचुंग का। तो फ़िलहाल अभी लाचुंग में है। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं युमथांग वैली। युमथांग वैली घूमने के बाद फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे वापस से गैंगटॉक। तो चलिए युमथांग वैली का भी जो सीन है आपको दिखाते हैं, कैसा है युमथांग वैली, क्या है वहाँ पे एग्जैक्टली। ठीक है, सब कुछ दिखाएंगे इसी ब्लॉग में। चलिए। तो सुबह 9 बजे तक हम निकल जाते हैं युमथांग वैली के लिए। लाचुंग से युमथांग वैली तक का रास्ता बहुत ही खूबसूरत होता है। यह सफ़र करीब 25 किलोमीटर का होता है और इसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। रास्ते में एक तरफ बहती है लाचुंगचू नदी, जो बिल्कुल नीले पानी वाली होती है, और दूसरी तरफ दिखते हैं ऊंचे पेड़ और बर्फ से ढके हुए पहाड़। आपको रास्ते में काफ़ी सारे याक भी देखने को मिलेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं युमथांग वैली में, जिसको वैली ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है, लेकिन अभी उतने फ्लावर्स हैं नहीं, बहुत कम है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। ये वैली का नज़ारा देखिए, बहुत ही खूबसूरत है चारों तरफ, और इसी के बीच में एक नदी बह रही है। चलिए वो नदी तक लेके चलते हैं, दिखाते हैं नदी, वहाँ भी जाएंगे, नदी को भी दिखाएंगे। और ये जो नज़ारा है ना, काफ़ी सुंदर है यहाँ से युमथांग वैली का। भी फ्लावर्स जो हैं बहुत छोटे छोटे हैं यहाँ पे, अभी हुए नहीं अच्छे से। या जनरली यही सीज़न होता है फ्लावर्स का, लेकिन अभी उतने फ्लावर्स नहीं है। लेकिन हाँ, वैली बहुत खूबसूरत है। ये बीच में पहाड़ दोनों साइड, और उसके बीच में ये। तो वो अभी ये जो ब्रिज है इस पे जा रहे हैं, यहाँ से होते हुए ब्रिज के किनारे जाएंगे, नदी के सामने। ये ब्रिज है और नीचे नदी बह रही है, और इधर खूबसूरत है ये। तो सिक्किम के इस सफ़र में हम पहुंच चुके हैं युमथांग वैली। युमथांग वैली सिक्किम के सबसे सुंदर और शांत जगहों में से एक है। इसे वैली ऑफ फ्लावर भी कहते हैं, और इसकी जो हाइट है वो समुद्र तल से लगभग 11,800 फीट पे है। इसके चारों तरफ आपको पहाड़ देखने मिलेंगे, और गर्मियों के सीज़न में अगर आप आइएगा अप्रैल से जून के बीच में, तो काफ़ी सारे रंग बिरंगे फूल भी देखने मिल जाएंगे। तो युमथांग वैली में ऐसे छोटे छोटे दुकान हैं, जहाँ से अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं, गिफ्ट या कुछ भी ऐसा किसी के लिए लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, और यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छी अच्छी चीज़ आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ ले सकते हैं। युमथांग वैली से निकलने के बाद हम सिक्किम की ओर होते हैं, और आप पूरा मौसम जो है वो बदल जाता है, और काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लगता है, और ऐसा लगता है जैसे बादल जो है वो पूरा तरीके से ज़मीन पे आ चुके हैं। तो उसी रास्ते में एक जगह है जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत झरना था। तो चलिए मैं उस झरने को आपको दिखाता हूँ। तो हम सिक्किम पहुंच चुके थे। सिक्किम आते आते रात हो चुका था, और काफ़ी ज़्यादा बारिश और
काफ़ी ज़्यादा फॉग भी था। तो ये जो सफ़र था ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। तो हम फिर सिक्किम पहुंच के उस दिन रेस्ट करते हैं और अगले दिन वापस शेयरिंग टैक्सी लेके पहुंच जाते हैं सिलीगुड़ी, वहां से बस लेके वापस कोलकाता। तो इस ट्रिप का कॉस्ट कितना लगा मैं इस वीडियो के स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। और आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा और कमेंट शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें।